अच्छा कैमरा ऑन हो गया। हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद और अपने इस वाले को जय श्री राम। तो दोस्तों ऐसा है, भैया थोड़ा पीछे चलिए ना। हेलो, तो दोस्तों ऐसा है कि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं राजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर पे है। तो ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता है मुझे। आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो मेरा वो फॉलो, क्या बोलते हैं उसको, फॉलो बढ़ेगा नहीं, वही बोलते हैं ना भैया, तो फॉलोवर बढ़ेगा नहीं। तो खैर अपनी बातों से हम आपको नहीं पकाते हैं और आपको लिए चलते हैं माता छिन्नमस्ती, क्या बोल रहे थे, माता छिन्नमस्तिका रामगढ़, माता छिन्नमस्तिका, माता क्या बोल रहे थे भैया, छिन्नमस्तिका माता का मंदिर। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लिए चलते हैं, लेट्स गो। ये हो गया भैरवी नदी, और उधर से जो नदी आ रही है और वहाँ पे जहाँ पे संगम हो रहा है वो है दामोदर नदी। तो ये भैरवी नदी या भैड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम में स्थित है राजरप्पा मंदिर। ये राजरप्पा मंदिर के बैक साइड का है, जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, जहाँ पे आप संगम, जिस रास्ते से संगम की ओर जा सकते हैं। तो ये पूजा का शॉप है, पूजा का दुकान है, और इसी के ऊपर आप वहाँ से जहाँ से खड़े होकर संगम स्थल को देख सकते हैं। भीड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है, और आज थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं, तो जिसकी वजह से भीड़ का सामना थोड़ा कम करना पड़ रहा है, नहीं तो और दिन की अपेक्षा में भीड़ ज़्यादा मिलता है। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुँच चुके हैं हम राजरप्पा, और यहाँ पे हम दर्शन करने वाले हैं माँ छिन्नमस्तिका माता का। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं। और ये जो मंदिर है ये लगभग 6000 वर्ष पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपने ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हुई हैं। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में स्थित हैं। माँ छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला से सुशोभित है। उनके बिखरे और खुले केश हैं। आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्न अवस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। उनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगी। भूख की वजह से उनके सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा था। इसके बाद उन दोनों ने माता से भोजन के लिए कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वह थोड़ा सब्र और इंतजार करे। लेकिन उनको भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि वे भूख से तड़पने लगी, जिसके बाद माँ भवानी ने खड़ग से अपना सिर काट दिया। कहा जाता है कि सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता ने सिर से निकली उन 2 धाराओं को अपने दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। तो दीवार पर लिखना सख्त मना है। यह है श्री माँ कमला देवी का मंदिर, और माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्वान हो जाता है। ये है श्री माँ बंगलामुखी। दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरव पर विजय प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की थी। श्री माँ भैरवी माता का मंदिर, और इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। माँ भैरवी मंदिर, ये हम पहुँचे माँ भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर। इनकी आराधना पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, फलदायी मानी जाती है। इनकी आराधना से सूर्य के समान तेज
और ऊर्जा प्राप्ति होती है। षोडशी। स्त्री माँ षोडशी, इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। जय माँ तारा, नीलकाली। माँ तारा मंदिर। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा माता की आराधना की थी। ये तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।